हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास 8 की रहेगी, मैथ की क्लासेस रहेगी। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट सभी अपनी ये वीडियो देखेंगे। हमारा आज का जो नया टॉपिक होने वाला है वो है आकृतियाँ समझना। तो स्टूडेंट, हमारी बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जिन्हें हमें समझना है आज। तो आकृतियाँ होती कैसी हैं, वो किस टाइप की होती है? तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पी क्यू आर तथा एस ऐसे समतलीय बिंदु हैं जिसमें 3 सरेखे बिंदु नहीं हैं। ठीक है, यानी कि 4 यहाँ पे बिंदु हैं। अगर इस टाइप से पी क्यू आर एस, ये हमारे 4 भुजाओं वाले एक तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं नाम। ठीक है, 4 नाम दे रखे हैं, समतलीय बिंदु है और 3 सरेखे बिंदु नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखे हैं। तथा रेखाखंड पी क्यू आर आर एस तथा एस पी अपने सीमांत बिंदुओं के अतिरिक्त प्रतिच्छेदित नहीं होते हैं। ऐसे 4 रेखाखंडों से बनी आकृतियां चतुर्भुज कहलाती हैं। क्या कहलाई जाती हैं? चतुर्भुज कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, चतुर्भुज किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। बहुत आसान है, 4 नाम उसके होते हैं और चारों नाम आप बताओगे। ठीक है, 4 खंड बना करके बताओगे। तो इस तरीके से आप ये आकृति देख सकते हो। स्टूडेंट, क्या दे रखी है हमारी? पी क्यू आर एस, ये 4 आकृति दे रखी है और 4 आकृति हमारी क्या कहलाई जाएगी? चतुर्भुज कहलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट, चतुर्भुज की भुजाएं, कोण तथा विकर्ण, ये क्या होता है? पहला पॉइंट है 4 रेखाखंड पी क्यू आर एस आर तथा एस पी की भुजाएं कहलाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, सबके एक तरीके से हम यहाँ पर क्या दे रखा है? पी क्यू, यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया पी आर के बाद में एस आर के बाद में एस पी, ये हमारी भुजाएं है। और इनके बीच में जो ये लाइन खिंची हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम विकर्ण बोलते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दे रखा है, दूसरे में क्या वो रखा है? दूसरे नंबर पर कोण पी क्यू आर एस आर एस पी तथा एस पी क्यू, ये 4 कोण हैं। ये यानी कि इनको नाम दिए हैं अपनी तरफ से। जो भी हम नाम यहाँ पर रखेंगे उसी नाम से हम यहाँ पर उसके 4 कोणों के नाम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसा रेखाखंड जो गैर प्रतिच्छेदी शीर्षकों को परस्पर मिलाता है। अब परस्पर मिला रहा है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एस को क्यू से, आर को पी से, इस तरीके से जो मिला रहा है, यानी पी आर फिर क्यू एस। तो जो ये लाइन है, मैंने अभी आपको बताया, गैर प्रतिच्छेदित जो शीर्ष होता है वो हमारा क्या होता है? इस तरीके से मिलाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और जो मिलाना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा आता है संलग्न तथा सम्मुख भुजाएं। तो संलग्न सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? चतुर्भुज की 2 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? 2 भुजाएं, जिसका सामान्य सीमांत बिंदु होता है, उनकी संलग्न भुजाएं भी कहलाती है। दूसरे टॉपिक में यानी कि दूसरे नंबर पे जो बताया है, चतुर्भुज की ऐसी 2 भुजाएं जो संलग्न भुजाएं नहीं होती हैं, सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। यहाँ दिखाए गए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू तथा क्यू आर संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न भुजाओं के अन्य युग्म भी होते हैं। युग्म यानी कि जोड़े। ठीक है, क्यू आर तथा आर एस के साथ में एस पी के साथ में पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू दे रखा है, तो उसकी आकृतियाँ हमारी कैसी होगी? आकृति में वे पी क्यू तथा आर एस, क्यू आर तथा पी एस सम्मुख भुजाओं के युग्म होंगे। तो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण यानी कि बाह्य कोण होते क्या है। तो सम्मुख कोण संलग्न कोण और बाह्य कोण और अंत्य कोण के बराबर में आपको बता दूं। संलग्न कोण का आसन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन कोण भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि आसन कोण किसे कहते हैं? तो आसन कोण संलग्न कोण को कहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यदि चतुर्भुज के किन्हीं 2 कोणों का एक सामान्य भुजा होती है, क्या होती है? एक सामान्य भुजा, एक समान होती है भुजा, तो वो क्या होती है? संलग्न कोण कहलाती है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर टॉपिक दे रखा है, यदि चतुर्भुज के 2 कोण संलग्न कोण नहीं होते, यानी कि बराबर नहीं होते, संलग्न नहीं होते हैं, वो सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के सम्मुख कोण भी कहलाए जा सकते हैं। उसके बाद में बाह्य कोण, यहाँ पे अंत्य कोण दे रखा है स्टूडेंट। अंत्य कोण में यहाँ पार्श्व चित्र में एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिखाया गया है। इसे शीर्षक पी पर 2 संलग्न भुजाएं एस पी और क्यू पी पे मिलती है। तो इस प्रकार बने कोण अंत्य कोण कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? अंत्य कोण। जो अंदर की साइड हम लाइन खींचते हैं एक तरीके से ये, तो अगर हम बाहर की साइड खींचेंगे, मैंने आपको बोल दिया इस तरीके से। यहाँ पे आप देखना, ये देख रहे हैं आप, ये चित्र मैंने आपको बनाया है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन खींच रही हूँ, तो मैं जो बाहर जो कोण लिख रही हूँ, कहने का मतलब है मैंने इसे नाम दिया ये और इसे नाम दिया ये।
ठीक है। तो जो बाहर की जो लाइन खींची आ रही है तो ये हो गया बाह्य कोण। अंत्यकोण क्या होगा, मान ली सपोज करो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया और यहाँ पर मैंने आर नाम दे दिया, तो ये अंत्यकोण हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया ये, अंत्यकोण। चलिए इसका आगे का मैं एक चित्र आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा जहाँ पर बाहर नाम लिखे हुए हैं वो हमारा बाह्य कोण है। अंतर की साइड यानी कि अंदर वाली लाइन में जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा पी एस, ये हमारा अंत्यकोण में आ जाएगा। लेकिन ये जो बाह्य है हमारा, ये क्या होगा, हमारा बाह्य कोण में आएगा। ठीक है। चतुर्भुज की विशिष्ट प्रकार भी होते हैं, सैलम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इस टाइप का होगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ऐसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के युग्मों में से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर हो। ठीक है, एक युग्म की भुजाएं समांतर हो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद उसका दूसरा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। स्टूडेंट, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं दोनों इक्वल हो। दो समांतर रेखाएं हैं एल व एम खींचिए, इसकी दो समांतर रेखाएं समाए पी और क्यू। एल और मैंने कहा एम खींचनी है, दोनों बराबर खींच दी, बिल्कुल सही करा। मैंने कहा पी लाइन भी खींच दी और क्यू लाइन भी खींच दी। पूर्व समांतर रेखाओं में एडी और सी बी, एडी और सी बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, काटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम लिखा है प्रतिच्छेदी बिंदु पर ए बी रेखा में, यहाँ पर क्या दे रखा है, एम दे रखा है। एम पर लंब डालिए, तो जो एम पर लंब डाला है हमने, उस पर हम किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, उसकी दूरी को नापते हैं। दूरी को नापने के बाद में हमें इनकी दूरियों को समान रखना है। अगर हमारी दूरी समान होती है तो स्टूडेंट वही दूरी जो समान होगी वही सम्मुख भुजाओं के समांतर भुजाएं कहलाई जाएंगी। उसके बाद समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज में समान भुजाएं यानी कि चारों साइड से बराबर होंगी भुजाएं। ठीक है, इधर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये चारों साइड से बराबर होंगी, वो हमारे समचतुर्भुज होगी। उसके बाद आता है आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, उसकी आमने सामने की भुजा समान होती है, तो उसे आयत कहते हैं। वर्ग में भी चारों समान भुजाएं होती हैं, वर्ग में भी चारों समान भुजाएं होती हैं, उसमें विकर्ण पाया जाता है, इसमें विकर्ण नहीं पाया जाता। ये 90 डिग्री के होते हैं, और ये भी आपको इतना समझ में आया। और इसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर एस, ये हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ए बी सी डी भी बता सकते हैं इसका नाम। नेक्स्ट में आ जाइए स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है कि उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री का छोटा होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होता है, और इस तरीके से आप संलग्न चित्र में दे सकते हैं ए बी सी डी। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसका कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। कितना होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमने यहाँ पर दे दिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक कोण बनाया, यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो 180 डिग्री से उसने कहा है, क्या कहा है, बड़ा होता है, तो हमारा ये बड़ा हो गया है, इसे हम क्या कहेंगे, अवतल चतुर्भुज। स्टूडेंट, यहाँ पर 5.1 की जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, संलग्न चित्र में समचतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ पर उसने एक चित्र बनाया हुआ है। ए सी यानी कि का विकर्ण, विकर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी विकर्ण, ये जो बीच की लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इस बीच की लाइन को क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट, विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, AC उनकी भुजा BC के बराबर होगी, तो चतुर्भुज के समान सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ नाम बताना है। अगर हमें पता है, क्या पता है हमें, हमने कहा AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। ठीक है, ये हमें लेके चलना है। मैंने कहा एक कोण है जिसका ACD, AC और D, ये कोण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ये कोण बना दिया, तो मुझे कुछ इस तरीके से कोण बनाना है इधर का भी, BCA, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो उसने कहा कि कोण ज्ञात करना है, तो हमने दो कोण यहाँ पर आपको बता दी है, तो ये दो कोण इसके आंसर में आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, क्या यह समचतुर्भुज एक वर्ग भी है। तो एक वर्ग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं एक समचतुर्भुज आपको बना करके दिखा रही हूँ। समचतुर्भुज मैंने एक तरीके से बना दिया है, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। बनाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने विकर्ण बराबर लिखे हैं, बराबर डाले हैं, यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वर्ग बराबर हो गए। समांतर चतुर्भुज में हमारे वर्ग बराबर हो सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ। कितने समांतर चतुर्भुज बनते हैं, उनके नाम बताइए। ये आप चित्र देख सकते हैं, चित्र दिखाई दे रहा है आपको,
बहुत आसान है। उसने कहा उनके नाम बताओ, तो नाम हमें बताना है। तो पहले पॉइंट में मैं आपको नाम बता देती हूँ। समांतर चतुर्भुज बिल्कुल समान होने चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज में इस तरीके से हुआ, दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है BFED, BFED, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है स्टूडेंट, BFED, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद हम इसे आगे का लिखेंगे, हमें ये वाला देखना है। इस तरीके से भी हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, CFDE, तो ये बन गया। उसके बाद एक और बन रहा है स्टूडेंट हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ADFE, ठीक है, ADFE बन गया। ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, इस प्रकार बने हुए सभी चित्रों के नाम लिखिए। तो चित्रों के नाम हमने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट ये नाम देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।